सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके शो पे होंगे एक स्पेशल गेस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। किया है सुमित जैन सर ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। आरजू जी, आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली है उसमें पहले आपको ग्रीट कर दूं, नी हाउ। होपफुली नहीं आप हाँ, चंगे पले होंगे। एंड नमस्ते फ्रॉम भारत। बहुत दुनिया आपसे नाराज है सर कि आप चाइना में बैठ के और फिर बैंड बजा रहे होते हैं सबकी। लेकिन मुझे ये बताइए कि G20 में जो है चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं जा रहे, उसकी क्या वजह है? देखिए, जो मुझे पता लगा है मैं आपको वो बता हम्म, सकता हूँ कि अब क्या आपको पता है कि सारे दुनिया में जो हिंदू हैं वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो शी हम्म, जिनपिंग को लगा भी ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, पता लगे मैं वहां गया तो ये पीछे से प्रधानमंत्री बन गया यहाँ पर या प्रेसिडेंट बन गया। वो डर गए। वो तो कहते यार क्यों जाना है वहां पर। पता लगे मैं वापस आया तो पता लगे कि वो जो है शी जिनपिंग को चले गए जेल में और मैं वहां पे हूँ प्रेसिडेंट। एक तो ये मेन मुद्दा था जिसके कारण वो नहीं आ पाए। दूसरा जो है और अनऑफिशियल जो मुद्दा है वो कुछ और है। वो है कि एक तो जो यहाँ पे इकोनॉमी है वो हिली हुई है। ही इज रियली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। जितने भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी इनके जो है ना जिसको उनके फाइनेंस के लोग हैं, हम्म, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं कि इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 30% से ज्यादा तो रियल एस्टेट की मार्केट है चाइना के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो इन्होंने उसको रिवाइव करना शुरू कर दिया। अभी वो जो गिर रही थी उसको हल्का सा संभाला, इन्होंने नई पॉलिसीज लेकर आए हैं। अभी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन इन चीजों के लिए एक एक कॉन्टिन्यूस आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो ही वांट्स टू पुट दैट एफर्ट। ये तो मेजर रीजन। जो लास्ट रीजन है वो ये है कि उनको मालूम है कि भारत में अब G20 आएगा। भारत हम्म, को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, मोदी जी को सेंटर स्टेज मिलने वाली है। और चाइना हमेशा ही भारत को अपना कंपैरेटर, मेन कंपैरेटर मानता है, क्योंकि उसको है कि मैं एशिया का टाइगर बनूं, मेन ज्यादा बनूं। भारत उसके सामने खड़ा होता जा रहा है, राइज कर रहा है, इकोनॉमी राइज कर रही है। अब तो 7.8% हमारी ग्रोथ है आज की डेट में। हम्म, चाइना ये देख नहीं सकता चीजों को, इसलिए ही ऑल्सो वांट्स टू अवॉइड कमिंग इन फ्रंट ऑफ मोदी जी। जहाँ पे मोदी जी एक स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, हम्म। वहां पर बहुत कुछ मोदी जी अनाउंस भी करने वाले हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाइना के अगेंस्ट भी अनाउंस होंगी। ही डजंट वांट टू फेस दोस। सो पहले भी वो चिकन आउट कर गए थे, इस बार फिर कर गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। लेकिन सर वो जैसे हमारे यहाँ कहावत है एक, वो कहते हैं कि जी मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो चाइना की इकोनॉमी कितनी भी खराब हो जाए, अभी भी लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और यस। उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते भारत या किसी भी और कंट्री के साथ। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि इकोनॉमी चाइना की जो है वो खत्म हो रही है और चाइना जो है वो अब घुटनों पे आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा या ये लोग जो है वो एक बार फिर अपने आप को उसी उसी जगह पे ले आएंगे जहां पहले थे? क्योंकि मैंने तो कुछ साल पहले तक ये तक सुना था कि जब इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी, उस वक्त की बात कर रही हूँ, कि लोग कहते थे कि जी चाइना जो है एशिया में, चाइना जो है सबसे स्ट्रांग जा रहा है और तीसरी जो वर्ल्ड पावर है हो सकता है कि चाइना को देखें। देखिए अर्जुन जी, हमें मानना पड़ेगा चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ये अभी हिले हुए हैं, लेकिन ये डाउन आ रहे हैं। लेकिन ये यही नहीं है कि इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। भाई, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस है यहाँ पर। दे आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओवरनाइट कोई चीज डूबती नहीं है ऐसे। ये कोई शिप नहीं है, शिप को भी डूबने में कई घंटे लगते हैं। ये तो हम्म, इतना बड़ा जहाज है, अगर डूबने लगेगा इसको भी डूबते डूबते भी 10-20 साल निकल जाएंगे इनके, क्योंकि कंट्री के पास बहुत पावर्स होती हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना भी ओपन नहीं किया कि अब ये और उसके पास स्कोप नहीं है। मैं बड़ी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर कि जो लोग बोलते हैं कि बस चाइना अगले महीने में ये खत्म हो जाएगी इकोनॉमी और 3 महीने में इसके टुकड़े हो जाएंगे, वो बेवकूफ आप भी हैं जिनको कोई भी इकोनॉमी की समझ नहीं है। वही लोग ऐसी बेवकूफी की बातें बोलेंगे। वो तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भी बैंक के लोन देने के लोगों के पास पैसे नहीं है, वो घर से अपने फ्रिज में से तरबूज निकाल के दे देते हैं कि भी मेरे पास तरबूज है, तुम ये ले जाओ और मेरे पैसे पूरे कर लो इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बेवकूफ ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, इकोनॉमी में वजन है अभी भी। बहुत गैप्स हैं जो फिल अप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने फॉरेनर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं कर सकते थे, अभी वो खोल रहे हैं।
प्रॉपर्टी फॉरेनर्स नहीं खरीद सकते थे। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे घर खरीदना था, मुझे अपनी वाइफ के नाम पर खरीदना पड़ा, मैं अपने नाम पे नहीं खरीद सकता था। अभी ये ओपन कर रहे हैं कि आप वो चीजें करिए। तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेनर्स हैं या फॉरेन की कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर आके और इन्वेस्ट कर सकती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स विच चाइनीज कैन डू, और ये अपने कार्ड्स को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि 52 के 52 कार्ड्स खोल दिए और हम्म। उसके बाद फिर पता नहीं आगे, उसके बाद जोकर का कार्ड राहुल गांधी को ले आए सामने, एक ही कार्ड रह गया था उनके पास। तो चाइना ऐसा नहीं करता, ये अपने कार्ड्स को बहुत स्लोली स्लोली खोलते हैं। तो इनके पास बहुत स्कोप है। जो मैं आपको बड़े दावे से बोल सकता हूँ, चाइना अभी नहीं डूबेगा, इनको टाइम लगेगा। लेकिन अगर इन्होंने जो पॉलिसीज अभी लेकर आ रहे हैं, अगर ये सेट बैठ गई इनकी, क्योंकि कोई भी पॉलिसी अब नहीं लेकर आते हैं उसको टाइम लगता है। हमने 370 2019 में खत्म किया, उसका रिजल्ट आज आ रहा है कि आपके जो पीओके है और गिलगिट बल्तिस्तान है उसके अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए कि हमें भी वैसी ही आजादी चाहिए जैसी यहाँ पर है। 4 साल लगे, जबकि इसको खत्म किया 4 साल हो गए हैं, रिजल्ट आज आ रहा है। तो चाइना जो आज रिजल्ट पॉलिसीज लेकर आ रहा है, इसको भी 2-3 साल लगेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अगले 2 साल में हमें पता लगेगा चाइना कहाँ जा रहा है। विल इट बी राइजिंग और विल इट रिमेन स्टेबल, या आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। इट विल टेक टाइम। तो ये जो अपने आप को बोलते हैं ना कि वी आर अर्थशास्त्री बोलते हैं यहाँ पर भारत में, इकोनॉमिस्ट हैं, ये वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कुछ भी काम कभी कहीं किया नहीं है। कहीं ना कहीं भारत बाहर जाते हैं, पोछे पूछे लगा के वापस आ जाते हैं। जिन्होंने किसी बड़ी कंपनीज में काम नहीं किया, बड़ी पोजीशन में कभी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी इन्होंने कि बैलेंस शीट होती क्या है। इन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट कभी डील नहीं करी, कंट्रीज की बैलेंस शीट पता नहीं कैसे एनालाइज करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, आजाद कश्मीर की, तो वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जाहिर है जब उनको राइट्स नहीं देगी, और वैसे आजकल तो खैर महंगाई की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी बिल और कई दूसरी चीजों की वजह से भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे। पहले अभी तक गवर्नमेंट कुछ दिन पहले तक इस चीज को छुपा रही थी और छुपाया करती थी, लेकिन अब ये बात सामने आ गई कि अब तो टीवी चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बताया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं होती, इसको बताना चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं। लेकिन सर साथ साथ चाइना के लिए ये भी कहा जाता है कि चाइना पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सी पैक तो आप जानते हैं जिस तरह से चल रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि चाइना के बहुत ज्यादा काबू में है पाकिस्तान, हर बात जो है वो मानी जाती है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पहली बात तो ये कि जब G20 हो रहा है उसमें आपको खुशखबरी देना चाहता हूं मैं एक, कि वहां पर मोदी जी आपके फेवर की बात करने वाले, और बहुत बड़ी फेवर की बात करेंगे, आपके लोन के बारे में वो बात करने वाले। तो आपको खुशी होनी चाहिए। ये खुशी नहीं है कि हम आपको लोन देने वाले, नो, वी आर गोइंग टू टॉक कि जो बेवकूफी आपने करी चाइना से पैसे लेकर और डेट ट्रैप में फंस गए इनके, उसके बारे में मोदी जी बात करने वाले हैं। और ये भी एक रीजन है जिसके कारण शी जिनपिंग भारत में नहीं आ रहे। और उसमें डेट ट्रैप में बात करी जाएगी कि भी कैसे चाइना दूसरे कंट्रीज को फंसाता है, पहले लोन देता है, उसको फंसाता है, फिर अपनी मन मर्जी की चीजें उनसे करवाता भी है। ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज भारत की सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ एडवेंचर चाइना के कहने पर हमारे साथ करेगा, और आपकी भी मजबूरी है। क्योंकि आपने पहले भी देखा कि 2 दिन पहले जब आपका प्रेसिडेंट जो है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, वो जब इलेक्शन डिक्लेयर करने वाले थे तो थप्पड़ मार के उनको चुप करा दिया गया कि खबरदार अगर तुमने इलेक्शन की डेट अनाउंस करी। दैट मीन्स कि जो आपकी आर्मी है वो चाहती नहीं है कि अभी इलेक्शन हो, दे वांट टू डिले इट। और अब डिले करने का आपके पास मुद्दा क्या है? आपके पास, देखिए, आप ये बोले हैं लोगों को कि इकोनॉमी ठीक नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एक एक्सटर्नल बोलेंगे कि भी हमारे पास थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट, इसके कारण हम इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, तो पूरी कंट्री एकजुट हो जाएगी, एक एक एकदम एक पेज पे आ जाएगी, सेम पेज, जैसे इमरान खान बोलते हैं ना, वी आर ऑन द सेम पेज। तो पूरी कंट्री आर्मी के साथ एक पेज पे आ जाएगी कि भारत से खतरा है। अब खतरा कैसे होगा? हम तो आपको टच भी नहीं कर रहे, हम तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है, नाम भी लेते नहीं है। तो थ्रेट तभी आएगा जब आप हमें कोई ना कोई पंगा लेंगे, और उसके बाद फिर आपको डर लगेगा कि देखिए भारत कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सो आई एम प्रेटी श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ, पाकिस्तान चाइना के कहने पर कुछ ना कुछ एडवेंचर अगले 2 या 3 महीने में भारत के साथ करेगा, ओनली टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ योर कंट्री। अदरवाइज इनके पास कोई और तरीका ही नहीं है।
और चाइना भी ये चाहता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले कुछ एडवेंचर है ना कराया जाए, और आप तो वैसे ही एडवेंचर के लिए रेडी रहते हैं। नहीं सर, मैंने तो यहाँ पे मुझे एक पुराना कोई किसी ने सुनाया था जोक याद आ रहा है कि वो एक औरत थी, वो जा रही थी वहां पे रोड पे, तो एक आदमी बैठा था, तो उसने कहा कि तुम तो मुझे छेड़ोगे। तो उसने कहा मैं क्यों छेड़ूंगा। फिर उसने कहा नहीं तुम तो मुझे छेड़ोगे, और ऐसे ही कहती रही, तो लास्ट में उस बंदे ने छेड़ ही दिया। तो वो वाली बात आप कर रहे हैं कि नहीं, आप कोई एडवेंचर करेंगे? जरूर करेंगे। मतलब हमारा कोई प्लान नहीं है सर, हमारे पास खाने को नहीं है, हमने एडवेंचर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अपने विचार वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।